मैं बताना चाहता हूं कि ना आप राम है ना रहीम के, आप कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खा गई है माल राम नाम का। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा क्या है भाइयों और बहनों, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे तो आपको रोका किसने है? उठाइए झोला और होइए वाराणसी की तरफ रवाना, चलिए वाडनगर स्टेशन, दोबारा उठाइए केतली। और मेरे को तलाश है उन 3 लोगों की। पहला तो वो जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ स्कूल में पढ़ा करता था उसकी, दूसरे व्यक्ति की उसकी, जिस टेलर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, उस टेलर की तो मुझे जरूर तलाश है। और तीसरा वो जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को भीख मांगते हुए देखा। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ गोदावरी बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको बहन जसोदा बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए। भाजपा और आरएसएस के लोगों ने एक बात कही थी भाजपा में सरकार में आने से पहले कि हम लोग सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुलवाएंगे। जानते हैं उसके पहले पेज पे क्या लिखा हुआ था? कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, और उस फाइल को बंद कर दिया इन्होंने। तो समझ, भाजपा और आरएसएस के लोगों ने एक बात कही थी भाजपा में सरकार में आने से पहले कि हम लोग सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुलवाएंगे। जानते हैं उसके पहले पेज पे क्या लिखा हुआ था? कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, और उस फाइल को बंद कर दिया इन्होंने। तो समझदार को इशारा ही काफी है कि इसका क्या सवाल का क्या आंसर है। गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि हमारे पास टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई जवाब नहीं है और इस तरह का कोई गैंग ही नहीं है। तो जो ये बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया ना। इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई इस जवाब को, हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जनसंख्या पे नियंत्रण की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये लेके आए हैं। आप ये बताइए, इतनी आर्थिक मंदी के दौर में क्या जरूरत थी हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को इनविटेशन देने की कि आइए और भारत देश की नागरिकता लीजिए? इससे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? आप खुद समझदार हैं, समझिए इस बात को। सरकार पीछे कैसे नहीं हटेगी। इस देश के हर एक पढ़े लिखे नागरिक और एक जो भारत में रहता है, उस हर एक व्यक्ति का, आपका और मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने देश के संविधान को बचाएं। आज ये सीए एनआरसी के जरिए, एमपीआर के जरिए भारतीय संविधान पर अटैक कर रहे हैं, और मैं इस देश का जागरूक होने के नाते, नागरिक होने के नाते आपको और मेरा फर्ज बनता है कि अपने देश के संविधान को बचाएं। आज ये संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कल कोई और किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस देश पे हुकूमत करेगा उसे इस देश को संविधान से चलाना पड़ेगा, ना कि अपनी मर्जी से। आप आरएसएस का संविधान यहाँ नहीं चलेगा। आज ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 1950 से लेकर 2001 तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज ये आरएसएस के लौंडे हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। जरा निकालो, ये बताएंगे हमें क्या होती है देशभक्ति। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया, ये हमें बताएंगे देशभक्ति क्या होती है। हमारे घर से आर्मी में, फौज में, सब जगह रहे हैं, ये बताएंगे हमें देशभक्ति क्या होती है। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे देश की आर्मी से, पुलिस फोर्स से हमारे देश के भविष्य को पिटवाते हैं। और जब गुरुद्वारा तोड़ा जाता है पाकिस्तान में, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री जी को बिरयानी का कटोरा याद आ जाता है, वो जो पाकिस्तान में जाके खा के आए थे। ये लोग हमारे देश की पुलिस फोर्स और आर्मी से इस देश के भविष्य को पिटवा रहे हैं, और जब बात आती है पाकिस्तान की तो चुप और मौन हो जाते हैं। क्यों? ऐसा दोहरा चरित्र क्यों खेला जा रहा है देश की जनता के साथ में? अच्छा, संजीव बालियान होते कौन है बताने वाले देश की जनता को? संजीव बालियान होते कौन है? मैं तो नहीं जानता संजीव बालियान कौन है। आप जानते हैं? कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है। आप एक बात बताइए, ऐसे बेतुके मंत्री जो इस तरीके का बयान देते हैं, आप क्या सोचते हैं हम उन्हें तवज्जो देंगे? एक मंत्री जो कहता है कि कहाँ है देश में मंदी, एयरपोर्ट पे भारी भीड़ है, एक वित्त मंत्री कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे ऐसे बेतुके बयान आपको लगता है एक सम्मानित पद वाले व्यक्ति को शोभा देते हैं? आप खुद सोच के देखिए, ये लोग हमारे देश का वोटर आईडी कार्ड लेके हमारे वोट से सरकार बना के आज हमसे पूछ रहे हैं हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। होते कौन है ये पूछने वाले? हम इन्हें बताएंगे क्यों कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। ये देश और हमारी भारत माता हमारे लिए हमारी माँ से भी बढ़कर है, और जब बात हमारे देश के संविधान की और हमारे भारत माँ की आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, भ्रम तो वो फैला रहा है जिसको नॉलेज नहीं है। अगर इन्हें इतना पता होता कि इससे हमारे देश के संविधान की आर्टिकल 14 और 15 की अवहेलना हो रही है, अपमान हो रहा है, तो ये इसे लागू ही नहीं करते। तो भ्रम तो ये खुद ही फैला रहे हैं।
और देश के प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, या तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं है या गृह मंत्री नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कुछ और बयान देते हैं और देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट से कुछ और बयान देते हैं। तो पहले आप दोनों में से ये बात आप डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से सही कौन बोल रहा है, उसके बाद आप देश की जनता को समझाइए। और मेरे को तलाश है उन 3 लोगों की। पहला तो वो जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ स्कूल में पढ़ा करता था उसकी, दूसरे व्यक्ति की उसकी, जिस टेलर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, उस टेलर की तो मुझे जरूर तलाश है। और तीसरा वो जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को भीख मांगते हुए देखा। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ गोदावरी बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको बहन जसोदा बुला रही है, आप वहां जाइए। आप ये देखिए कि एक मौजूदा सरकार को हटाकर दूसरी सरकार को किस लिए लाया गया, कि वो कश्मीरी पंडितों को बसाएगी। आज भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो दिल्ली में कई अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, आज उन्हें जगह मिल गई वापस, जो ये बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की। आज इन्होंने हम स्वर्ण हिंदुओं के ऊपर SC ST एक्ट ला दिया, हम स्वर्ण हिंदुओं के ऊपर 10 साल की सजा। ये हिंदुओं की बात करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, कभी सुना है आपने स्मृति ईरानी जी के बेटे को जाते हुए बजरंग दल में या रामलीला मैदान पर रैली करते हुए? कभी देखा योगी आदित्यनाथ के भतीजे को प्रदर्शन करते हुए? ये इस देश की गरीब जनता के बच्चों को मरवाने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। जब प्रदर्शन होते हैं उन्हें मरवाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। हमारे देश के, अभी मैं बताता हूं आपको, शिवराज सिंह चौहान जी, 1 मिनट आइए मेरे भाई, ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अरे अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाइए ना, प्रदर्शन में आप देश की गरीब जनता के साथ में। जी बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूं, जो प्रदर्शन में देश की गरीब जनता के बच्चों को लेके फोटो खिंचवाते हैं। अपने बच्चों को लेके आइए प्रदर्शन में, मरने के लिए आप देश की गरीब जनता को, बच्चों को छोड़ दें। और जब बात सत्ता का सुख भोगने की आए तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दें और देश की गरीब जनता को यहाँ मरने के लिए। वाह क्या दोहरा चरित्र खेलती है आपकी सरकार। ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, काला धन सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा। इन सबको छिपाने के लिए देश की गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड जारी कर दिया जिसका नाम है CAA, NRC और NPR। इसके जरिए ये अपनी लाखों हजारों नाकामयाबी को छुपाना चाहती हैं। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नेट सेवा सारे देश में बंद है। डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, ट्विटर पे ये लोग शांति की बहाल करते हैं। पूरे देश में 144 लगा के नेट सेवा बंद करके ट्विटर पे लोगों से शांति की अपील करते हैं। ये देश की जनता को पागल बनाने में लगे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, अपने मंत्रियों का अंक प्रमाण पत्र दिखाते नहीं है और परीक्षा की बात करते हैं। जरा दीजिए एक दिन जाके बच्चों को स्कूल में शिक्षा। अगर ये लोग आप और हम जैसे बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देश की रियलिटी है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे हो ना, पर्चा चुपके से खींच लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी चुप हो जाएंगे। फिर उसके बाद इतना कहेंगे, भाइयों और बहनों आज की सभा यहीं समाप्त होती है, बस। क्योंकि पर्चा ही गायब तो बोलेंगे कहां से। अच्छा, बार बार आप लोग संघ को कोट करते हैं, क्या मतलब है? संघ तो राजनीति में है नहीं, तो संघ को कोट करने का क्या मतलब? संघ राजनीति में नहीं है तब उसके इतने बयान चलते हैं। आप ही लोग हैं जो RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान को हाईलाइट करके दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ये बोला, ये बोला। जब वो कुछ है नहीं तो आप दिखाते क्यों हैं? पूछ क्यों रहे हैं फिर मुझसे? ये बताइए ना, आप भी बताइए पहले। ये इस देश की मीडिया, सारे चैनल अंबानी अडानी के आप लोगों ने चला रखे हैं और देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप ही लोग हैं। फिर उनसे पूछ रहे हैं कि देश में कैसे माहौल खराब है। अमेरिका ब्रिटेन पे हमला करने वाला है, ये बात अमेरिका को नहीं पता, लेकिन हमारे देश की मीडिया को जरूर पता है कि वो हमला करने वाला है उस पर। ये देखिए कितनी सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी है। आप 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं, देश की गरीब जनता का आप करोड़ों रुपया खर्च करके अमेरिका में हाउडी मोदी का प्रोग्राम करते हैं। वो पैसा किसका है? वो पैसा इस देश की गरीब जनता के टैक्स का पैसा है जो आप और हम देते हैं। किसी के बाप का पैसा नहीं है, जब जी में आया तब खर्च कर दिया। क्यों खर्च कर रहे हैं? हिसाब दीजिए उनका। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा क्या है भाइयों और बहनों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अरे तो आपको रोका किसने है? उठाइए झोला और होइए वाराणसी की तरफ रवाना। चलिए वाडनगर स्टेशन, दोबारा उठाइए केतली। आप देश की जनता को मूर्ख बनाने में लग रहे हैं। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप बात कीजिए रियलिटी ऑफ फैक्ट पे।
देश में 45 साल में बेरोजगारी है, आप इस पे बात कीजिए। सीए, एनआरसी और एनपीआर की जरूरत क्या थी? 1600 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए एनआरसी के अंदर। अगर इतना पैसा देश की गरीब जनता के हित में लगाया जाता तो ये जो देश की गरीब जनता आपके विरोध में खड़ी है, यही जनता बिना कुछ करे आपके पक्ष में खड़ी होती। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी, वो कहते हैं कि सरकारी जमीनों पर अगर मस्जिद बनी है तो वो निश्चित टूटेगी। आप एक बात बताइए, ये हिंदू मुस्लिम राम और रहीम के नाम पे दंगे कराने वाले लोग, इन्हें ये नहीं पता कि ये देश जितना महाराणा प्रताप का है उतना ही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भी है, जितना ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का है उतना ही महात्मा गांधी का भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश महाराणा प्रताप का है और ये देश शहीद भगत सिंह जैसे लोगों का है। आप जैसे लोगों की तो इस देश में कोई जगह ही नहीं है। आप वो लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ना आप राम के ना रहीम के, आप कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खा गई ये माल राम नाम का। जय हिंद, जय भारत। भारत के चौथे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम नहीं है। 1971 के कारगिल के वॉर के जो सिपाही थे उनका नाम नहीं है। आप कह रहे हैं नागरिकता जाने रही है। अगर नागरिकता नहीं जा रही है तो आपको जरूरत क्या है प्रूफ मांगने की? आप उन्हें लेके आइए ना वहां से। यहाँ के लोगों से काय बात का सबूत मांग रहे हैं? और आप होते कौन है? पहले आप अपने मंत्रियों का और अपना अंक प्रमाण पत्र दिखाइए, उसके बाद लोगों का नागरिकता प्रमाण पत्र देखिए। जय हिंद, जय भारत।